सबसे ज्यादा अच्छी लगे, कोई सुंदर लगे। बोले सब लहंगा पहन के जा रही हैं तो मैं लहंगा ही पहन के पहुंचूंगी। लहंगा पहनो, ब्याह बारो और बहू से आवाज लगाई, बहू हमें कछु दे दे, वो लीपा पोती को मुंह पे हम उन्हें अच्छी लग के जामे वहां। क्योंकि ठाकुर जी को हम देखें और ठाकुर जी हमें देखें। जीवन में ध्यान रखियो, श्रृंगार करो तो किसके लिए करो? बिहारी जी के लिए, और बिहारी जी को करो। और तुम बिहारी जी के लिए श्रृंगार करती हो, बिहारी जी को श्रृंगार तुम करती हो, तो जीवन में ध्यान रखियो वो श्रृंगार इतना सुंदर होवेगो कि कभी फिर वो श्रृंगार उतरेगा ही नहीं। बोले बांके बिहारी लाल। बड़ी बूढ़ी मैया ने अपनी बहू से कही, बोले दियो लाली वह श्रृंगारदानी है। अब बहू ने जो है वो निकार के श्रृंगारदानी दे दी। अब बड़ी बूढ़ी मैया कहा पता अब कहाँ चल लो नए जमाने में। भाई समय पे तो कोई कागज में को चुटकी भर के लगाई लेती जो करके पुड़िया में आ जा। तो अब बहू ने दे दी वो सबरी पेंसिल सी। अब वो बड़ी बूढ़ी मैया कह रही है चोरी तो श्रृंगार मांगो कि मैं कापी किताब दे रही है पढ़े बेकूंगा। एक ये नए जमाने को श्रृंगार कर लियो। अच्छा एक बात और सुनो, पहले का श्रृंगार बहुत अलग था। आज तो श्रृंगार बिल्कुल विलुप्त है, चलो जा रहा हो। और खर्चा 50 गुना है रो, लेकिन कोई श्रृंगार मतलब कौन आए। पहले 5 रुपया के इंगुर में साल भर चल जाता कोई, और 50,000 को इंगुर कहाँ है वो में पानी समझ में लगा, बस किस्सा खत्म। और गौ नेक लग रही है बिंदी सी, ज्यादा ना लग जाए, कहूं दिख न जाए। जीवन में ध्यान रखो, ये जो श्रृंगार प्रभु ने दिया है ऐसो श्रृंगार करो। ऐसो श्रृंगार करो भगवान को ध्यान में रखते हुए। स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए, ये सौदा चलने का है, ये कोई मतलब के सौदा नहीं है। और मांग पूरी भरी होनी चाहिए, सीधी भरी होनी चाहिए। जो बीच में मांग होती है ना वो सीधी भरे, वाकई पति की आयु बहुत लंबी होती है, कोई संकट आए ना सकेगा वहां पे जीवन में। और जो साइड से कर दे तो वहां को पति साइड से ही है जाती है, सब काम धंधे सब खत्म हो जाए। समझ रहे हो? तो जीवन में इन चीजों को हमें ध्यान रखना। श्रृंगार हमारा बहुत मायने रखता है। एक दूसरी मांग मत देखो, काउत कही ना जा रही, पर जो बताई जा रही जो हत्या का है जो बात। बड़ी बूढ़ी मैया ने श्रृंगार करो, अब वाकई समझ में कछु आई ना रो। अब वहां ने कहा करो कि जो होटन को सौदा वो आंखन पे लगो, आंखन को सौदा वो होटन पे लगो। और जल्दबाजी में शीशा देखो ना है, और चल रही बोले ठीक है जैसा जाने दे दो, जो मुझे तो पता चलना है रही कौन सो कहा सौदा है। और घूंघट मारो एक हाथ को, ब्रज में घूंघट बढ़ो, अच्छो मरे ब्रज में। अच्छा घूंघट की प्रथा तो आज भी है, राजस्थान में आप जाकर देखोगे ना, राजस्थान की सी सभ्यता कहीं नहीं है। वहां जो बड़ी बूढ़ी है ना, बूढ़ी वो घूंघट करके आवे, और उनके साथ कैसे कैसे पहनावा है, जो ब्रज के पहनावे अभी वहां है। हम तो वहां कथा कर चुके हैं, कथा करते हैं, आए दिन देखते हैं वहां पे कि जो खेतन में है के आ रही है बड़ी बूढ़ी, वो उनको घूंघट ऊपर ना है रो सामने। ऐसी सभ्यता है। सर ढकना चाहिए हमेशा स्त्रियों को। पूजा पाठ के समय तो सदैव सर पे कछु न कछु होए, ये भगवान के सम्मान के लिए। बोले प्रभु हम तुम्हारे सामने इस प्रकार से। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज हैं, इनको हमें ध्यान में लाना चाहिए। कभी स्त्रियों को खुले बाल न रहना चाहिए, अन्यथा घर में समस्या खड़ी हो जाती है।
अपने केसों को सबसे ज्यादा सुधार के रखना चाहिए, संवार के रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। जीवन में ध्यान रखना, अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है अपने ऐसे छोटे मोटे कार्यों को करके ही। उसको फिर सुलक्षणी कहते हैं। सुलक्षणी होती है तो अपने घर के बारे न्यारे कर लेगी, और कुलक्षणी भाई तो बारे न्यारे भाई भाई को कबाड़ो कर देगी। सब कछु स्त्रियों के ऊपर डिपेंड है। आदमी का है वो तो व्यापार में या वहां में ऐसे में उलझन में उलझो ही देखो। और सुनो, वाई को व्यापार अच्छा चलेगो जाके स्त्री पूजा पाठ वारी हो, वाई को घर अच्छा चलेगो जो जिस स्त्री के अंदर भगवान के प्रति भाव हो, भगवान की सेवा पूजा करती हो। क्योंकि माताओं के अंदर सबसे ज्यादा भक्ति भाव होती है और भगवान तुरंत रीझ जाते हैं, तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अबलाओं की टेर भगवान बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, टाल नहीं पाते हैं अबलाओं की टेर को। और नारी वही है, नार तो वही है जो नार नीचे को नवाए चले, पत की भरे जो तावेदारी को, कोड़ी होए कलंकी होए या बलहीन होए, सुन लेत खोटे बैन और गारी न को। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कछु अच्छे कर्म और करेते, स्वर्ग मिले ऐसी नारी को। कैसी नारी को? स्वर्ग मिले ऐसी नारी को। ये सुलक्षणियों के अपने घर की बात को बना ले जाए, बुजुर्गों की बात को बना ले जाए, मान सम्मान करे अपने सास ससुर का, अपने देवर जेठों का। ये न हो कि सास ससुर में जूता मार, जेठ की ले तू मोछ होकार, और दई देवतन पे लोटा ढार, सोई तेरो है जाए उद्धार। है जाए वो ऐसे उद्धार? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कुछ बताया तो देखो, गलत कह रही है तुम तो जी बात बिल्कुल। सास ससुर में जूता मार, जेठ की ले तू मोछ होकार, दही देवतन पे लूटा ढार, सोई तेरो है जाएगा उद्धार। देवी देवता है जाएंगे प्रसन्न है? अरे सास ससुर की सेवा करो, अपने बड़े देवर जेठ हैं उनको सम्मान करो, और भगवान की सेवा तुम बाद में करो, तो तुम्हारा कल्याण है जाएगा। बड़े बूढ़े को आशीर्वाद मिलते खेम, और बड़े बूढ़े घर के दुखी है जाए और भगवान पे दे लूटा दे लूटा दे लूटा करे बोले भाग जाते। इसलिए बात अच्छी लगती है और बात होती है समझाने की तो समझनी चाहिए, क्योंकि कथा भागवत केवल मनोरंजन का सौदा नहीं है, इससे समाज में सुधार आना चाहिए। और समाज में सबसे ज्यादा मातृशक्तियों को सुनना चाहिए, क्योंकि अगर परिवार में पति कम समझदार है तो परिवार चल जाएगा। वो पत्नी परिवार को चला सकती है, अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ा ले जाएगी, और पत्नी नहीं है समझदार तो फिर बहुत डामाडोल स्थिति हो जाएगी, क्योंकि पुरुष के हाथ में नहीं होता है गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना। कहने को तात्पर्य वह बड़ी बूढ़ी मैया ने ऐसा घूंघट करो, और ब्रज के घूंघट कछु ऐसे ही है, पहले के ऐसे वस्त्र थे कि केवल नीचे वही सड़क ही दिखेगी और कछु नहीं दिखेगा। वो आज को घूंघट करे तो बढ़िया, न करे तो और बढ़िया, सब मामला दिखे, है ना? ऐसे ऐसे पतले पतले वस्त्र, ऐसी मैया ने माने घूंघट करो एक हाथ को, और पहुंच गई वहां नंद बाबा के द्वार पे, और वहां छोटे छोटे ग्वाल बाल खेल रहे हैं, तो छोटे छोटे ग्वाल बालन ते बोली चौरे लालाओ का भाव है। अब वो छोटे छोटे नंद जो छोटे छोटे ग्वाल वाले बड़े खुशी में खेल रहे थे, आपस में लौंदा मार खेल रहे, और जैसे ही मैया ने घूंघट ऊपर कर गई, वो कहाँ भाव है, एक लौंदा दो मैया माऊ, और मैया को जैसे ही मुंह खोलो और लौंदा गप,
हम एक उबरे कर होतो ना जैसे तैसे माने सटको समझ रहे हो। एक गड़साना आया तू सो रोक पावे वाला लड्डू है बाकी है लौंदा है। जैसे तैसे माने सांस ली बोले चौरे बोले अब उन्हें तो पतो नहीं तो भवे। ऐसी ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर ब्रज की लीला हैं और ब्रज की लीलाओं में एक ही लीला को अगर पकड़ लो तो हमारा फिर मन ना करे आगे निकलने को। बोले जय लीला में हम रमते रहें, जाई में हम आनंद लेते रहें। ब्रज की ऐसी लीला है, प्रेम भरी लीला है। भगवान श्याम सुंदर की जो कथा है वह प्रेम भरी कथा है। भगवान को प्राप्त किया है ब्रजवासियों ने तो केवल प्रेम के माध्यम से किया है। न कोई जप किया न कोई तप किया, बस प्रेम किया ठाकुर जी से तो भगवान ने उनको फल दे दिया। ब्रजवासी